हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और नीट के सिलेबस में ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो अब जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ पॉपुलेशन है। और अगर हम लोग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की बात करें तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आप जानते हैं नीट 2025 में 4 सवाल आए, रीनीट में 5 सवाल आए, नीट 24 में फिर से 5 सवाल आए, नीट 23 में भी 5 सवाल आए। तो जब से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर डिलीट हुआ है तो लगातार इसमें हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पैटर्न की 4 सवाल 5 सवाल 4 सवाल 5 सवाल आ रहा है। तो सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और वैसे भी इकोलॉजी हमेशा से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा ही है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को और देखते हैं पॉपुलेशन वाली बात, हम लोग पॉपुलेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नीट 2025 में आए हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। 24 में आए 5 क्वेश्चन, रीनीट 24 में आए थे 5 क्वेश्चन, नीट तो 23 में आए थे 5 क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है आपके लिए, हम सब जानते हैं। और जो 25 में एक सवाल बहुत करीब सवाल दिया गया था, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो यहाँ से एक हम लोग याद रख लेते हैं, इसको हम लोग याद रखना ज़रूरी है, जो कि आपसे सवाल में नीट 2025 में पूछा गया था। तो हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम लोग नाम देते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को। तो ये आपका नीट 2025 का सवाल है। तो यहाँ से आइए अब हम चैप्टर की करते हैं शुरुआत, ठीक है। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं, जैसा भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। चलो पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन में सिंपल सी बात है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि हम जानते हैं पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप को ही हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। इंडिविजुअल्स यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और उसके ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को पॉपुलेशन कहने के लिए एक चीज़ इसमें ज़रूरी है कि रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, और वो आपस में पोटेंशियली रिप्रोड्यूस करने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंसानों का एक पॉपुलेशन है, कुत्तों की अलग पॉपुलेशन है, गाय भैंस की अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्विकली वन शॉट में रिकैप देखेंगे, तो जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए तो आप हमसे सवाल कीजिएगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी की, जो कि लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों को साथ साथ में, ठीक है। कहीं पे कुछ दिक्कत आए तो बता देना, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, आपने पढ़ा है मेरे से तो आपके पास हैं नोट्स भी। चलो अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स का सिंपल सा हिंदी मतलब होता है जिसमें हम नाम देते हैं एट्रीब्यूट्स को गुण, यानी एक जिस तरह से इंसानों में एक गुण है तो पॉपुलेशन का भी अपना जो गुण है वो स्पेसिफिक ना हो करके उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जिस तरह से इंडिविजुअल्स का जन्म होता है लेकिन पॉपुलेशन का क्या है, बर्थ रेट होता है, जबकि इंडिविजुअल्स की डेथ होती है और पॉपुलेशन का क्या है, डेथ रेट होता है। इंडिविजुअल का सेक्स होता है इधर मेल या फीमेल, जबकि पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें से आपको क्या सवाल बनता है, हम सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सवाल इसमें से ये बनता है, आपको 5 ऑप्शन दे देगा और एक आध दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है या कौन सा एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या है, पर कैपिटा जो बर्थ है उसी को हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। अक्सर जो भी आज तक सवाल आया है यही सवाल हर बार घिसा पेटा सवाल यही होता है। 20 लोटस PYQ में भी आया है, सेम यही घिसा पेटा, नया जनरली चेंज नहीं करते, चेंज कर भी दे तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यानी आप देखो 20 से 8 जन्म हुए हैं, टोटल 28 हो गए, तो चेंज कितने हो गए 8 का, 8 अपॉन 20 यानी 8 अपॉन 20 की बात करें तो 0.4। यहाँ पे जो आपसे एक सवाल बनता है वो एक चीज़ ये गलती देगा, ऑप्शन में क्या दे देगा, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ये तो सही बात है, अगर इसमें से लेकर सिर्फ लिख दे 0.4 लोटस पर ईयर तो वो गलत हो जाएगा। तो 2 बार पर है ये याद रखेंगे, एक बार ये आंसर क्वेश्चन में PYQ में दिया हुआ भी है, तो इस पे यहाँ से जो गलती आप कर सकते हैं वो सिर्फ ये एक गलती कर सकते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, ठीक वैसे ही डेथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो डेथ रेट का भी सेम फॉर्मूला वही है, चेंज अपॉन इनिशियल। इसमें भी 2 बार पर आता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी सेम, अक्सर नीट वालों ने जब भी पूछा है सेम पैटर्न यही पूछते हैं कि बताइए आप मुझे इसका क्या है, इतने 4 नए मतलब डेथ हो रहे हैं, इनिशियल इतना था, तो आप सिंपल सा एक चीज़ याद रखेंगे, चेंज अपॉन इनिशियल। बर्थ रेट में एक ही चीज़ याद रखना, चेंज अपॉन इनिशियल, यही है आपका बर्थ। और दूसरा 2 बार पर आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, वरना अक्सर हम 1 बार पर लिख देगा ऑप्शन में और पहला ही ऑप्शन रहता है, तो वो गलती अपने को नहीं करनी है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन के पास सेक्स रेशियो का मतलब अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आपको कहा जाता है कि जैसे 1000 इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, इसी को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। जैसे सपोज़ 800 मेल्स हैं और सपोज़ 600 के आसपास फीमेल्स है, तो आपको इस तरह से 8:4 का रेशियो में, तो यानी ये जो रेशियो आ रहा है मेल और फीमेल का, उसी को हम लोग नाम देते हैं सेक्स रेशियो। इसमें आई होप किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इससे कोई सवाल भी नहीं था। तो नीट में जो भी सवाल जिससे जहाँ पे अक्सर पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग अब बात करें तो यहाँ से आपका दिया गया है एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एज पिरामिड। इसमें हमें एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है, वो सवाल क्या है, आपको देखो सिंपली इसमें सवाल क्या पूछेगा, ये 3 ग्राफ दे देगा, ठीक है, आपको पूछेगा कि इसको ए लेबल कर देगा, ये दोनों बी और ये सी। तो याद रखेंगे ए जो कि हमारा प्री रिप्रोडक्टिव वाला है, बी जो कि रिप्रोडक्टिव है और सी जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला है। इसमें ए वाले में आप गौर करके देखेंगे एक ही कॉलम दिया है, जबकि बी वाले में 2 कॉलम है और सी वाले में 3 कॉलम है। तो एक ऐसा पॉपुलेशन जो आपको जहाँ पे दिखेगा प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और पोस्ट वाले सबसे कम है, इस टाइप के पॉपुलेशन को हम लोग नाम देते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव के इक्वल है रिप्रोडक्टिव, ऐसे पॉपुलेशन को हम नाम देते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। जहाँ पे हमारी प्री वाली कम है पोस्ट वाली कंपैरिजन में और इससे भी कम है, तो जब भी इसमें सवाल आता है तो हम गलती क्या कर सकते हैं, गलती दे देगा कि प्री, यहाँ पे देखो प्री ज़्यादा है पोस्ट से, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, हमको लिखना है प्री ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से, यानी रिप्रोडक्टिव और प्री के बीच में कंपैरिजन अपने को करनी है। तो कंपैरिजन कभी भी प्री और पोस्ट को अक्सर नहीं किया जाता है हमारे एनसीईआरटी के टर्म में। फिर आपसे यहाँ से इन तीनों सवाल में पूछेगा इसका शेप कैसा आ रहा है, तो आप इसको शेप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, ये हमारा ट्रायंगल शेप हो गया, ठीक है। फिर अब इसको देखेंगे यहाँ पे अर्न शेप का, अर्न जो शेप है ये इस शेप को हम अक्सर अर्न शेप कहते हैं। यहाँ पे अर्न जैसा बन रहा है और इसमें आप देखेंगे तो बेल, ये जो घंटे वाला बेल है इसके जैसा बन रहा है, तो इसको हम लोग बेल शेप वाला कहते हैं। अब यहाँ से दूसरा नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा अच्छा बताइए इन तीनों में हम इंडिया के पॉपुलेशन को कहाँ पे रखेंगे। तो आप जानते हैं इंडिया में एक बात फेमस है, जिस और जवानी चलता है उस और जमाना चलता है। तो मतलब यानी हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाली यानी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम किस में आ गए, इसमें आ गए। जो भी डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो स्टेबल पॉपुलेशन में आएंगे, जबकि जो पॉपुलेशन जैसे जापान की पॉपुलेशन आपने सुना है कि वहाँ की गवर्नमेंट बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज कर रही है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट वाले नंबर्स ज़्यादा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक डाटा पब्लिश हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा 100 एज पार करने वाले पीपल गिनीज बुक में इन्होंने अपना कुछ ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया है, आजकल का ही डाटा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो सवाल नीट के लिए है वो हमने आपको बता दिया, ट्रायंगल शेप, बेल शेप, अर्न शेप, डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन, और ये नेशंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पहले, जैसे जापान इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसपे कि सवाल में अक्सर आपसे पूछता है, पॉपुलेशन डेंसिटी अक्सर सवाल में बन जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंपल सा क्या मतलब है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम, इसको हम लोग नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो एक लाइन है, ये लाइन आया हुआ है सवाल में, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो सकता है, साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर इट में बी लेस देन 10, और जबकि मिलियंस में भी हो सकते हैं क्लेमाइडोमोनास के नंबर। तो ये आपको आया हुआ है सवाल में, रिसेंट ईयर्स के PYQ में आप देखेंगे तो सवाल में आया हुआ। तो यहाँ पे लेस देन 10 की जगह मोर देन 10 लिख देगा, ये आपसे गलती कराएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलो
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अक्सर हम लोग नंबर्स काउंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह जहाँ पे नंबर्स की काउंटिंग पॉसिबल ना हो पाए तो हम उस जगह पे क्या करते हैं, बायोमास कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक बनियन ट्री, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक बनियन ट्री दिखाया जा रहा है। आप जानते हैं एक अगर आपसे सवाल पूछे नंबर वाइज, एक बनियन का ट्री है लेकिन साथ में वहीं पे कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम के 200 प्लांट उसके नीचे मौजूद है, तो आप लॉजिकली मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, एक बनियन ट्री की या 200 पार्थेनियम के? तो आपके मन में नंबर वाइज देखेंगे तो आपके मन में आएगा सर पार्थेनियम की होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसका एवरेज एक एटमॉस्फेयर का वो कितना एरिया कवर कर रहा है तो 200 क्या 2000 पार्थेनियम से भी ज़्यादा एक बनियन ट्री कवर करेगा। तो इस जगह पे, ऐसे जगह पे जहाँ पे हम बायोमास काउंट करेंगे वहाँ पे नंबर्स की काउंटिंग क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। बनियन ट्री और पार्थेनियम के केस में हम क्या देखते हैं, नंबर के बजाय बायोमास देखते हैं। तो यहाँ से एक लाइन अक्सर आपसे पूछता है कि कुछ ऐसे जगह है जिस जगह पे नंबर्स की काउंटिंग मीनिंगलेस हो जाती है, उसका एक एग्जांपल बनियन ट्री, जहाँ बनियन ट्री एंड पार्थेनियम वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर फर्दर हमारे पास एक टॉपिक आता है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो जिस जगह पे हम ना तो नंबर काउंट कर सकते हैं ना ही हम बायोमास काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे जगह पे हम रिलेटिव काउंट करेंगे। अब आपके मन में आएगा सवाल कैसे? आप सोच के देखो कि इंडिया का कोस्टलाइन एरिया, सपोज किसी भी देश का कोस्टलाइन वाटर एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको पूछेगा मुझे बता दो समंदर में कितनी मछलियाँ। तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि हम एग्जैक्टली बता पाएँ कितना है? नहीं बता सकते हैं, तो क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है और ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे हम किनारे पे जाएंगे कम होंगी, मिड में जाएंगे प्रोबेबली ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ करते हैं, उस एरिया में जाल फेंकते हैं और जाल में एक ट्रैप में जितनी मछलियाँ आ जाएगी एवरेज हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि अगर 100 मीटर में हमने जाल फेंका 100 मछलियाँ आई, अगर 1 किलोमीटर का है तो 1000 मछलियाँ आ जाएगी। इस तरह से हम रिलेटिवली डेंसिटी को काउंट करते हैं। तो याद रखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का एग्जांपल फिश का काउंटिंग। तो यहाँ पे आपसे सवाल कैसे पूछेगा, बायोमास का एग्जांपल बनियन ट्री वाला, नंबर वाला जो भी है वो आप पहचान जाएंगे, रिलेटिव डेंसिटी वाला फिश काउंट पर ट्रैप, ये आपको याद रखना है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या आपको ठीक है। तो ये आपको फिश काउंट पर ट्रैप, इसको आपको याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी। फिर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा जगह जिस जगह पे हम डायरेक्टली हमारा वहाँ पे फिजिबल पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि बता दो मुझे कि रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है भरतपुर में राजस्थान में, वो आपसे पूछेगा बता दो मुझे उसमें टाइगर कितने हैं, क्या आपकी हिम्मत है कि आप डायरेक्ट जाओ वहाँ पे काउंट करो, अपनी जान जोखिम में डालो? तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। तो मतलब सिंपली हम नहीं करेंगे ऐसा। तो क्या करेंगे फिर, हम क्या करते हैं, जो उनके चलने के बाद जो पद चिन्ह होते हैं, जैसे कि ये इनके पग मार्क्स हैं, जो इनके पद चिन्ह होते हैं या इनके जो फीकल मैटर की क्वालिटी है उससे हम चेक करते हैं कि कितनी अलग अलग टाइप की पद चिन्ह या फीकल मैटर हमें ऑब्टेन हो पा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा हमारे पास इतने टाइप के फीकल मैटर आए हैं या इतने टाइप के पैरों के निशान हैं, तो हो सकता है प्रोबेबली इतने तरह के टाइगर होंगे। तो ऐसे जगह पे हम क्या चूज़ करना प्रीफर करेंगे, हम वहाँ पे चूज़ करेंगे कि पॉपुलेशन इनडायरेक्टली चेक किया जाए। ठीक है, तो आइए फिर से दोबारा, नंबर सिंपल है, बायोमास पीपल वाला, रिलेटिव डेंसिटी फिश वाला, इनडायरेक्ट मेथड टाइगर की काउंटिंग में। तो जो आपके एनसीईआरटी में है ये आपका ओवरऑल सवाल दे देगा, आपको ध्यान से इसमें कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, सिंपल सी बात है, लिखे हुए पे नहीं जाना है। हम लोग जो एनसीईआरटी की बात करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, किसी का भी ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसको कितना टाइम, कितना रिसोर्स, कितनी फूड अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको बोल दे कि बेटा आपको कमाना नहीं है तो क्या आप क्या करोगे, खाओगे पियोगे सोओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नंबर्स पॉपुलेशन बढ़ाओगे। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन के लिए जो चीज़ निर्भर करता है वो है फूड एंड रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पॉपुलेशन की फूड अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है, प्रेडेशन प्रेशर, वेदर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए, ये इस साल का भी एक सवाल था नीट 2025 में, तो यहाँ से भी आपका एक सवाल था, याद रखेंगे। नीट 25 में सवाल था हमारे पास नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, इसको हम लोग बर्थ रेट या इसको हम लोग डेथ रेट से भी कंपेयर
नेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन, जबकि मॉर्टिलिटी का मतलब नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पीरियड। ई माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, सर आई वाला है या ई वाला है। तो सिंपल याद रखेंगे, आई फॉर इन होता है, इन मतलब अंदर आना, आई फॉर इन मतलब अंदर आना, ई फॉर एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब बाहर, यानी आई माइग्रेशन जहाँ पे लगा रहे यानी उस पॉपुलेशन में कोई बाहर से आ रहा है। ई माइग्रेशन बोल दे, ई माइग्रेशन इसका मतलब उस पॉपुलेशन को छोड़ करके वो कोई बाहर जा रहा है, तो वो ई माइग्रेशन है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट बी प्लस आई ब्रैकेट माइनस डी प्लस ई। तो आइए उसी फार्मूला के हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। ये वाला फार्मूला, इसी से आपको सवाल आया था। आप कहेंगे सर ये फार्मूला सिंपल सा आता है, इसमें हम क्या गलती कर सकते हैं? तो हम गलती एक इस को लेकर के कर सकते हैं। यहाँ प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई रहता है ऑप्शन में, हम अक्सर भूल जाते हैं, वहाँ पे प्लस था या मल्टीप्लाई था। इस पे रिगार्डिंग बहुत बेहतरीन सवाल भी बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे कि आपको बोल दे आप 2 मिनट पॉज करके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, फिर सवाल करेंगे। तो आपसे सपोज़ बोल दे कि मुझे बताओ कि किसी आप कमेंट में इसका आंसर मुझे बता देना अगर आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है किसी एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट 200 है, उसमें से 20 लोग छोड़ करके चले गए, जबकि 30 नए लोग उस पॉपुलेशन में आ गए और 10 वेदर की वजह से या किसी भी रीज़न से नेचुरल डेथ 10 लोगों की हो गई है। तो आपको बताना है नेट पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन का क्या है? इफ़ इनिशियल पॉपुलेशन यू हैव गिवन एज 100, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर बता देना, कुछ दिक्कत हो तो मुझसे पूछ भी लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक नीट पर्पस से हम गलती करते हैं, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई दे देगा। चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ पे डिपेंड करेगा, डेथ पे डिपेंड करेगा, यानी इमाइग्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फार्मूला में अगर कुछ भी ज़रा सा भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछ लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ये जो हमारा फर्दर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी एक्सपोनेंशियली, आप वर्ड पे जाइए। एक्सपोनेंशियली का मतलब आप समझ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल यानी ये वर्ड कहीं ना कहीं पावर के फॉर्म में आता है, जैसे 2 की पावर 9, तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं 2 के बाद सीधा 3 ना हो करके 4 हो जाना, 4 से 8 हो जाना, 8 से 16 हो जाना, 8 से इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्रोथ करता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और ऐसा ग्रोथ कब हो सकता है? बस इसमें आपसे एक ही सवाल पूछेगा, ऐसा ग्रोथ पॉसिबल कब है? जब हमारे पास पॉपुलेशन को रिसोर्स कैसी हो, अनलिमिटेड हो। और इस चीज़ का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। तो एक बार आप क्विकली से फॉर्मूला मेरे साथ बताइए, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ए, ठीक है। तो आप जल्दी से देख के बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताएं।